दोस्तों 24 अप्रैल 2013 के फिल्म फेयर पत्रिका में एक न्यूज आई थी कि हिंदी सिनेमा के 3 युग एकाकार होकर पर्दे पर एक साथ दस्तक देने वाले हैं। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब, एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन साहब और बॉलीवुड के नए बादशाह शाहरुख खान साहब किसी एक फिल्म में आएंगे। और यह खबर किसी फिल्म से ज़्यादा रोमांच देती थी। जब कहीं से ऐसी किसी नई फिल्म की पुष्टि नहीं हुई तो उस खबर ने जोर पकड़ा कि साल 2003 में सुभाष घई ने इन तीनों को लेकर जो फिल्म शुरू की थी, अब उसी पर दोबारा काम शुरू होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिस वजह से 10 साल पहले ये महा मूवी लटक गई थी, वो अब क्यों और कैसे पटरी पर लौटेगी। दोस्तों, हमारी कहानी उस महा मूवी को लेकर है जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। स्क्रिप्ट और कास्टिंग से लेकर म्यूजिक तक तय हो चुका था और यहाँ तक कि 3 गाने भी रिकॉर्ड कर लिए गए थे। लेकिन एक सितारे ने पलटी मारी और फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। क्रिटिक्स ने इसे सिनेमैट कैलेमिटी कहा तो फिल्मी पत्रिकाओं की नज़र में इतिहास बनते बनते बिगड़ गया। तब किसी की समझ में नहीं आया था कि आखिर फिल्म बनते बनते कैसे रह गई। हालांकि काफ़ी समय बाद खुद सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में खुलासा कर दिया कि आखिर बॉलीवुड की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे हाई प्रोफाइल फिल्म क्यों नहीं बन पाई। हुआ यूँ कि साल 2002 में शाहरुख खान ने सुभाष घई को प्रपोज किया कि मैं आपके साथ एक बड़ी एक्शन फिल्म में काम करना चाहता हूँ। वो दौर ये था जब एक्शन फिल्मों की बजाय पीरियोडिक फिल्में ले रही थी और फिल्में हिट वही हो रही थी जिनमें मंजे हुए हाथ लगे हों। उसी साल तमाम रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्मों के बीच संजय लीला भंसाली के साथ शाहरुख खान की देवदास हिट हुई। हालांकि उससे पहले शाहरुख खान की अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म अशोका फ्लॉप हो गई थी। ऐसे में किसी बड़ी एक्शन फिल्म के लिए शोमैन सुभाष घई पर ही रिलाई किया जा सकता था। 80 के दशक में कर्ज, हीरो, विधाता और कर्मा से लेकर 90s में खलनायक और सौदागर तक कई सुपरहिट फिल्मों के बाद माना जाने लगा सुभाष घई जिस फिल्म में हाथ लगा दें उसका हिट होना तय है। हालांकि कुछ समय से उनका यह जादू उतार पर था और 5 साल पहले शाहरुख खान के साथ आई सुपरहिट फिल्म परदेस के बाद उनकी किसी फिल्म ने कोई कमाल नहीं किया था। ऐसे में शाहरुख खान और सुभाष घई को एक दूसरे की दरकार थी। सुभाष ने तो इसके लिए हाँ कर दी और फिल्म की तैयारियों में जुट गए, लेकिन वह अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। 1995 में शाहरुख खान, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ को लेकर घई ने बतौर प्रोड्यूसर बड़े अरमानों और बड़ी पब्लिसिटी के साथ त्रिमूर्ति फिल्म बनाई थी, लेकिन फिल्म नहीं चली और उन्हें काफ़ी लॉस हुआ था। ऐसे में वह किसी ऐसी फिल्म को बनाना चाहते थे जिसके नाकाम होने के चांसेस नहीं के बराबर हो। उन्होंने स्क्रीन प्ले के लिए टारगेट तय किया कि फिल्म में वह सब कुछ हो जिसके लिए वह जाने जाते हैं। मतलब एक्शन हो, ड्रामा हो, पैट्रियटिज्म हो, गाने हो। वो इतने बड़े कैनवास को अकेले शाहरुख के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे। उन्हें लगा कि जो चीज़ दर्शकों को गारंटेड तौर पर सिनेमा घर तक खींच सकती है वह कुछ बड़े नाम थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ बैठकर स्टार कास्ट तय की। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के साथ ये एक वॉर एक्शन फिल्म थी जिसे नाम दिया गया मदरलैंड। और जब इसकी स्क्रिप्ट दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को दिखाई गई तो दोनों ने हाँ कर दी। इन दोनों के हाँ करते ही घई की आधी टेंशन दूर हो गई। दिलीप कुमार के साथ वह विधाता, कर्मा और सौदागर जैसी ब्लॉकबस्टर ही नहीं, साल की टॉप ग्रॉसर्स फिल्में दे चुके थे। ऐसे में उनका भरोसा तो उन्हें हासिल था, लेकिन अमिताभ बच्चन को अब तक कास्ट नहीं कर पाए थे और उनके साथ 80 के दशक में देवा नाम से एक फिल्म सभी तैयारियों और यहाँ तक कि मुहूर्त शॉट के बाद भी ठंडे बस्ते में चली गई थी। ऐसे में अमिताभ बच्चन के साथ किसी टाइप को लेकर वह खुद ही नहीं बल्कि मार्केट भी एक तरह से भूखा था। ऊपर से दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन 1982 में शक्ति के बाद से किसी फिल्म में नज़र नहीं आए थे। ऐसे में उनके साथ आना एक अलग चार्म लिए हुआ था। कुछ और कई स्टार रखे गए और हीरोइन के तौर पर ऐश्वर्या राय, महिमा चौधरी और प्रीति जिंटा का नाम भी तय किया गया। घई के मन में एक गर्व था कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट जिसे एक साथ हैंडल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, उसे मैं साकार करने जा रहा हूँ। दोस्तों, लेकिन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम मानकर चलते हैं। कई बार नाव वहाँ भी डूब जाती है जहाँ पानी कम होता है।
चूँकि शाहरुख ने उनके साथ एक और फिल्म की इच्छा जताई थी, ऐसे में शाहरुख को लेकर कोई अंदेशा नहीं था। शाहरुख खान को दिलीप कुमार साहब से बहुत प्यार था। एक बार तो सायरा बानो ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर कोई हमारा बच्चा होता तो शाहरुख खान जैसा होता। रही बात अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की, तो इन दोनों के बीच किसी ईगो का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि दोनों इससे पहले मोहब्बतें और कभी खुशी कभी गम जैसी बेहद सफल फिल्में दे चुके थे। लेकिन खुद घई की माने तो जब मैंने फाइनल स्क्रिप्ट और स्टार कास्ट शाहरुख खान को दिखाई तो पहले तो वह कुछ नहीं बोले, लेकिन एक दिन बाद ही वह पलट गए और कहा, मैं फ़िलहाल 2-3 सोलो फिल्में कर रहा हूँ और उसमें व्यस्त हूँ, इसलिए इस फिल्म के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊँगा। हालांकि घई ने इशारा किया कि शाहरुख बड़ी एक्शन फिल्म तो चाहते हैं, लेकिन अब सोलो फिल्म पर जोर देने लगे थे। मतलब वह फिल्म में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े नाम देखकर ही पीछे हट गए थे। हालांकि ये तीनों नाम ही ऐसे थे कि स्क्रिप्ट में किसी को भी एक सीमा से ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। अमिताभ बच्चन तो घई के साथ पहली बार ही आ रहे थे। दिलीप कुमार भी सौदागर के बाद पर्दे पर नहीं दिखे थे और उनकी आखिरी फिल्म किला भी जैसे तैसे पूरी हुई थी। वह दौर था जब दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस तो घेर सकते थे, लेकिन यंग लीड रोल में शाहरुख खान का सिक्का ही चलना था। लेकिन शाहरुख को लग रहा था कि अमिताभ बच्चन के साथ मोहब्बतें भले ही सुपरहिट हो गई हो, लेकिन इसका बड़ा क्रेडिट अमिताभ ही ले गए और उनके करियर के लिए भी यह फिल्म टर्न अराउंड साबित हुई। कभी खुशी कभी गम में बच्चन फैमिली ही हावी थी। एक ऐसे दौर में जब शाहरुख लीडिंग स्टार थे और हर साल एक हिट फिल्म दे रहे थे, अगर ऐसी मल्टी स्टार फिल्म हिट हो भी जाए तो इससे उनकी पर्सनल मार्केट वैल्यू में कोई खास इजाफा होता नहीं दिख रहा था। ऐसे में उनकी तरफ से इस लीजल ट्रायंगल फिल्म को ठुकरा दिया गया और खुद घई की माने तो शाहरुख के इनकार के बाद ही मैंने फिल्म ड्रॉप कर दी। घई ने कहा था कि मदरलैंड का स्क्रिप्ट इतना बैलेंस्ड और इतना टाइट था कि अगर कोई रोल बढ़ाने घटाने को कहता तो मेरे लिए संभव नहीं था। हालांकि उसके बाद शाहरुख ने अमिताभ के साथ वीर जारा, कभी अलविदा न कहना, भूतनाथ जैसी फिल्में की। रावण और ओम शांति ओम भी ये तो दोनों चेहरे साथ दिखे थे, लेकिन 3 दौर के 3 सुपरस्टार को साथ लाने का सपना ही रहा। उसके बाद दिलीप साहब का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और किसी अन्य प्रोड्यूसर ने ऐसी किसी तिकड़ी माँ मूवी की कोई पहल नहीं की थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।